इंटरनल स्ट्रक्चर लीफ का हम लोग आज मेंशन करेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर में ट्रांसवर्स सेक्शन लीफ का लेते हैं। इस तरह से लीफ होती है, लीफ को कट करते हैं तो लीफ को इस तरह से अगर कट करेंगे तो हमारा ये वाला पार्ट इस तरह से नज़र आएगा, किनारा वाला पार्ट है ना। तो उसको देखेंगे तो अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस इस तरह से होंगे। ऊपर वाला पार्ट क्यूटिकल्स है जो कि अपर एपिडर्मिस के ऊपर है, ये थिन ऑयली लेयर्स होता है। लोअर एपिडर्मिस में भी क्यूटिकल्स है, बट जहाँ पे गार्ड सेल है वहाँ पे क्यूटिकल एब्सेंट है। याद रहेगा, जहाँ पे गार्ड सेल है, जहाँ से गैसियस एक्सचेंज होगा, वाटर वेपर फॉर्म में ट्रांसपिरेशन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री होगी, ऑक्सीजन रिलीज होगा, वो किसके थ्रू होगा? स्टोमाटा के थ्रू। दो गार्ड सेल मिलके स्टोमाटा का फॉर्मेशन करता है। इसके साथ सब्सिडी सेल्स भी होता है, गार्ड सेल के अराउंड सब्सिडी सेल्स भी होता है। तो ये गार्ड सेल है ना, स्टोमाटा का फॉर्मेशन यही गार्ड सेल करता है। किसका? स्टोमाटा का। ये स्मॉल पोर्स होती है जहाँ से गैसियस एक्सचेंज होता है, वाटर वेपर फॉर्म में रिलीज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। अपर एपिडर्मिस, उसके ऊपर क्यूटिकल, लोअर एपिडर्मिस, उसके नीचे की क्यूटिकल। क्यूटिकल एब्सेंट कहाँ पे? गार्ड सेल जहाँ पे प्रेजेंट है। अब ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये मेसोफिल सेल्स है, स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स। इसके आसपास एयर स्पेस होती है, हवा होती है, एयर स्पेस है ना। ये भी हमारा क्या है? स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स है। ये पैलिसेड, ये ऊपर वाला जो लेयर है अपर एपिडर्मिस के जस्ट बिलो, पैलिसेड मेसोफिल्स होता है। मेसोफिल्स दो तरह का है, स्पॉन्जी मेसोफिल्स एंड पैलिसेड मेसोफिल्स, याद रहेगा। और बीच में यहाँ पे वास्कुलर बंडल होता है। अपर एपिडर्मिस की तरफ जाइलम होती है जिससे वाटर कंडक्ट होता है, और लोअर साइड में इस तरह से डबल लेयर सेल होती है जिसको हम लोग फ्लोएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोएम बोलते हैं। इसके थ्रू फूड का कंडक्शन होता है, फ्लोएम। अपर लेयर अपर एपिडर्मिस की तरफ जाइलम, लोअर एपिडर्मिस की तरफ फ्लोएम होता है, जिसको एक साथ हम लोग बोलते हैं वास्कुलर बंडल। वास्कुलर बंडल। अगर 4 वास्कुलर बंडल होंगे तो 4 जाइलम 4 फ्लोएम होंगे, है ना। जाइलम नीचे की तरफ और जाइलम ऊपर की तरफ और फ्लोएम नीचे की तरफ, इस तरह से होंगे। यहाँ पे एपिडर्मिस की बात करते हैं, ये अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कितने पार्ट में होंगे? ये जो एपिडर्मिस है 2 पार्ट होंगे, है ना, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस है ना 2 पार्ट्स में होंगे, 2 पार्ट्स में। एक होगा अपर एपिडर्मिस और दूसरा होगा लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस और दूसरा होगा लोअर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है? अपर एपिडर्मिस यूजुअली कवर्ड बाय ए वैक्सी लेयर, है ना, वैक्सी ऑयली लेयर होता है जिसको क्यूटिकल्स बोलते हैं। ये एक्चुअली प्रिवेंट करता है वाटर लॉस को थ्रू ट्रांसपिरेशन, है ना। ये अपर वैक्सी लेयर होता है, अपर एपिडर्मिस वैक्सी लेयर होता है। वैक्सी ऑयली कह सकते हैं, ऑयली लेयर। और ये क्या करता है? प्रिवेंट वाटर लॉस। ये अपर एपिडर्मिस होता है, वैक्सी लेयर, ओके। प्रिवेंट करता है वाटर लॉस, और वाटर लॉस को क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, थ्रू ट्रांसपिरेशन। वाटर लॉस को क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। वाटर लॉस को ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। दूसरा होता है लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस होती है। लोअर एपिडर्मिस में भी क्यूटिकल्स होता है, बट जहाँ पे गार्ड सेल होती है वहाँ पे क्यूटिकल एब्सेंट होता है। लोअर एपिडर्मिस हैज़ स्टोमाटा विच हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज। यहाँ पे गार्ड सेल है, दैट मीन्स स्टोमाटा होगा, गैसियस एक्सचेंज करेगा। लोअर एपिडर्मिस, है ना, यहाँ पे भी क्यूटिकल्स होती है, जैसे अपर एपिडर्मिस में वैक्सी लेयर्स होती है, बट जहाँ पे गार्ड सेल्स होता है जो स्टोमाटा का फॉर्मेशन करता है, वहाँ पे ये वैक्सी लेयर एब्सेंट होता है लोअर एपिडर्मिस में, ओके।
तो लोअर एपिडर्मिस क्या होता है, स्टोमाटा रखता है, हैज़ स्टोमाटा। लोअर एपिडर्मिस हैज़ स्टोमाटा। है ना। और ये स्टोमाटा का फंक्शन क्या होगा, हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज, ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करेगा। लोअर एपिडर्मिस हैज़ स्टोमाटा, और स्टोमाटा का फंक्शन क्या होगा, हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज। है ना। स्टोमाटा किसको बोलते हैं, टीडी पोर्स होता है, विच आर जनरली फाउंड इन लोअर एपिडर्मिस एंड हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन। ये अपर एपिडर्मिस में स्टोमाटा नहीं होता, कहाँ पे दिखता है, लोअर एपिडर्मिस में। है ना। क्यों लोअर एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस में ज़्यादा स्टोमाटा होती है, या फिर स्टोमाटा होती है अपर एपिडर्मिस में नहीं होता है, क्योंकि लोअर साइड क्या होती है, सन के ऑपोजिट रहता है ना। तो वाटर का वेपर फॉर्म कम होगा, ट्रांसपिरेशन कम होगा, तो वाटर को रोकने के लिए यह लोअर एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है स्टोमाटा। ओके। स्टोमाटा क्या है, लिख लो, क्या है स्टोमाटा। स्टोमाटा टीनी पोर्स है, क्या है, ये क्या है, टीनी पोर्स है। कहाँ पे पाया जाएगा, लोअर एपिडर्मिस में। है ना। फाउंड इन जनरली फाउंड इन लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस में जनरली पाया जाएगा, और यहाँ से क्या होगा, हेल्प करेगा गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन के लिए, हेल्प करेगा, हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन। कहाँ कहाँ ये हेल्प करेगा, होगा कहाँ पे, लोअर एपिडर्मिस में। कैसा है, टीनी पोर है, गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन में ये क्या करेगा, हेल्प करेगा स्टोमाटा। स्टोमाटा बना किससे है, गार्ड सेल से। तो गार्ड सेल्स को हम लोग थोड़ा मेंशन करेंगे। क्या होती है गार्ड सेल, बीन शेप सेल्स है ना, बीन सेट देखा है, उस तरह का शेप होता है। ये क्या करता है, स्टोमाटा के ओपनिंग में गार्ड का काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं गार्ड सेल। किस स्ट्रक्चर का होता है, बीन स्ट्रक्चर का। कैसा, बीन शेप होता है। बीन शेप्ड होता है ना। स्टोमाटा का गार्ड, विच गार्ड द ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा, विच guard the opening of stomata। है ना। स्टोमाटा का ओपनिंग जो होता है वहाँ पे गार्ड का काम करता है। ओके। और इस गार्ड सेल में क्या होती है, ये जो मैंने सर्कल सर्कल फॉर्म में दिखाया, ये एक्चुअली क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है ना। गार्ड सेल है क्लोरोप्लास्ट, क्या लिखेंगे, गार्ड सेल है क्लोरोप्लास्ट। ओके। ओपनिंग है, क्या होता है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है, दे हैव क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। ओके। ये कैसा है गार्ड सेल, बीन शेप्ड है, विच गार्ड द ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा, और दे हैव क्लोरोप्लास्ट। अब देखते हैं ये स्टोमाटा का स्ट्रक्चर गार्ड सेल कैसे करता है। दो गार्ड सेल मिल जाता है जो कि बीन शेप होता है, और किसका फॉर्मेशन करता है, स्टोमाटा का फॉर्मेशन करता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लोअर एपिडर्मिस में प्रेजेंट, जनरली इन लोअर एपिडर्मिस। कहाँ पे होगा,
जनरली लोअर एपिडर्मिस होगा। ये गार्ड सेल दिख रहा है, 2 गार्ड सेल इस तरह से बीन शेप होगा, एक गार्ड सेल दूसरा गार्ड सेल, है ना। और ये जो होगा स्टोमाटा होगा, और ये दोनों क्या है, गार्ड सेल है। और इस गार्ड सेल में इस तरह से क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे। ये क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे इस तरह से प्रेजेंट होगा, है ना। इस ओपनिंग को ही क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। क्या बोलते हैं, स्टोमेटल पोर। ये स्टोमेटल पोर है, 2 गार्ड सेल मिलके स्टोमाटा का फॉर्मेशन करेगा, स्टोमेटल पोर बोलते हैं। और इस गार्ड सेल में क्या होंगे, क्लोरोप्लास्ट होंगे प्रेजेंट। ओके, अब इसका जो गार्ड सेल का जो इनर वॉल होता है ये थिक होता है, और ये जो आउटर वॉल होता है ये थिन होता है ना। गार्ड सेल का आउटर वॉल जो होता है, गार्ड सेल का 2 वॉल होता है, बाहर के साइड में और एक इनर साइड में। तो बाहर का वॉल जो होता है थिन होता है, आउटर वॉल क्या होता है, थिन होता है। और जो इनर वॉल होता है ये क्या होता है, थिक होता है। डिफरेंशियल थिकनिंग होती है, इनर वॉल थिक, आउटर वॉल थिन होता है। अब इसके साथ क्या होती है, सब्सिडरी सेल्स होता है, लीफ लाइक सेल्स, सब्सिडरी सेल्स होती है इस तरह से। पानी सब्सिडरी सेल से गार्ड सेल में आएगा तो गार्ड सेल टर्जिड हो जाता है, टर्जिड हो जाता है तो इसका जो आउटर वॉल थिन होता है ये बाहर की तरफ एक्सपेंड करता है। तो इसके साथ माइसिली होता है, माइसिलियम बोलते हैं, सेल्यूलोज माइसिली, है ना। जब बाहर वॉल, आउटर वॉल थिन बाहर की तरफ एक्सपेंड होगा, जब वाटर की एंट्री होगी सब्सिडरी से गार्ड सेल में, तो ये स्टोमाटा आउटर वॉल जो है बाहर की तरफ पुश होंगे, तो ये माइसिली इनर वॉल को भी बाहर की तरफ पुश करेंगे। इस तरह स्टोमाटा क्या होंगे, ओपन हो जाएगा। जब क्या होंगे, वाटर की एंट्री होगी, वाटर जब एंट्री होगी, है ना, इस तरह से जब एंट्री होगी तो क्या होगा, स्टोमाटा ओपन होगा। क्या होंगे, ओपन होंगे। और जब वाटर की एग्जिट होगी, दैट मीन्स ये गार्ड सेल से सब्सिडरी सेल्स में जाएंगे तो ये फ्लैशिड हो जाएगा, तो आउटर वॉल अंदर की तरफ मूव करेंगे, माइसिली लूज पड़ेगा, तो इनर वॉल भी क्या होंगे, अंदर की तरफ मूव कर जाएंगे। तो स्टोमाटा क्या हो जाएंगे, इस तरह से बंद हो जाएंगे, है ना, क्लोज हो जाएंगे। ये फंडा होता है स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। और ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है गार्ड सेल। गार्ड सेल जब बड़ा बड़ा रहता है तो स्टोमाटा ओपन रहता है, स्टोमेटल पोर खुला हुआ रहता है। और जब गार्ड सेल से पानी बाहर निकल जाती है तो गार्ड सेल फ्लैशिड हो जाता है, तो ये क्या होता है, स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाता है। क्या होता है, क्लोज हो जाता है। ये होती है फंडा स्टोमेटल क्लोजिंग और ओपनिंग के लिए, है ना। जब गैसियस एक्सचेंज करना होता है तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है फोटोसिंथेसिस करता है, ग्लूकोज बनाता है ना। ग्लूकोज दैट मीन्स स्टार्च बन रहा है, स्टार्च बन रहा है तो पानी को खींचता है, पानी को खींचता है अंदर की तरफ, तो ये टर्जिड हो जाता है। टर्जिड हो जाता है तो ये बाहर वाल बाहर की तरफ मूव होता है, अंदर वाले वाल को भी खींचता है, तो यह खुल जाती है पोर, स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है। और जैसे ही यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो पानी बाहर की तरफ चला जाता है ना। तो इस तरह से ये क्लोज हो जाता है। ये फंडा होता है। आउटर एपिडर्मिस, उसके ऊपर क्यूटिकल, लोअर एपिडर्मिस, इसके ऊपर भी क्यूटिकल्स होता है, बट एक्सेप्शन है, गार्ड सेल जहाँ पे होता है वहाँ पे नहीं होता है ना। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है, वाटर का यूज़ होता है ना। तो ये जो मेसोफिल सेल्स हम लोग देख रहे हैं, स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स और पैलिसेड मेसोफिल सेल्स, यहाँ जो है स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स के जो सराउंडिंग होता है खाली खाली होता है, पानी भरा रहता है ना। तो जैसे ही स्टोमाटा खुलता है तो ये वेपर फॉर्म में यहाँ से पानी निकल के क्या होती है, ट्रांसपिरेशन कर जाता है। तो ये क्या होती है, उस बिहाफ पे रुकती है जिससे पानी कम से कम लॉस हो और गैसियस एक्सचेंज भी हो जाए। ओके। और यहाँ पे
पानी की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस में पानी की रिक्वायरमेंट होती है जो सॉइल से अवेलेबल होता है ना, रूट के थ्रू। टेरेस्ट्रियल प्लांट होगा, रूट होंगे, सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और लीफ को देगा फोटोसिंथेसिस के लिए, है ना। तो लीफ तक पहुँचेंगे, मेसोफिल सेल तक, वहाँ पे क्या होंगे, वाटर का यूज़ होता है। ओके, इसके अलावा अदर मटेरियल्स, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आयरन, मैग्नीशियम, इसको भी लेता है डिजोल्व फॉर्म में वाटर के थ्रू रूट से। तो ये कहाँ पे पहुँचता है? मेसोफिल सेल्स में पहुँचता है। ठीक है, इस तरह से नाइट्रोजन इसेंशियल एलिमेंट्स यूज इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड कंपाउंड्स, अदर कंपाउंड्स। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए, वो सॉइल से अवेलेबल होता है ना। ओके, ये इनऑर्गेनिक नाइट्रेट है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्राइट, नाइट्राइट को ही प्लांट एब्सॉर्ब कर सकता है और यूज़ में ला सकता है। ओके, इनऑर्गेनिक फॉर्म्स को ये ऑर्गेनिक फॉर्म्स में कन्वर्ट करता है। प्रोसेस यहाँ पे क्या होती है? फोटोसिंथेसिस, इस तरह से, है ना। ये सारी चीज़ें होती है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ह्यूमन न्यूट्रिशन को। ओके, थैंक यू।